ओम नमः शिवाय। कन्या राशि। कभी सुदामा खाली हाथ श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे थे। उनके पास देने के लिए केवल थोड़े से चावल थे, लेकिन मित्रता सच्ची थी, भाव निर्मल था। सुदामा ने अपनी गरीबी का वर्णन नहीं किया, फिर भी श्री कृष्ण उनकी आवश्यकता समझ गए। लौटकर देखा तो टूटी झोपड़ी का स्थान सुख समृद्धि ने ले लिया था। ये प्रसंग बताता है कन्या राशि कि जीवन के हर लाभ के लिए बार बार मांगना आवश्यक नहीं होता। कई बार आपके पुराने कर्म, आपके सच्चे रिश्ते और समय पर निभाई गई सच्ची निष्ठा ही अवसर का द्वार खोल देती है। 12 अगस्त से कन्या राशि वालों के जीवन में भी पुराने रिश्ते, निरंतर आपकी मेहनत और रुकी हुई इच्छाएं अब परिणाम देना शुरू करेंगी, क्योंकि गुरु 12 तारीख को उदित हो रहे हैं और गुरु कर्क राशि में उच्चस्थ हैं। अब कर्क राशि में उच्चस्थ होकर कन्या राशि से वो एकादशस्थ हैं। अब कन्या राशि के लिए गुरु चतुर्थेश भी है और ये सप्तमेश भी है। अब चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के एकादशस्थ होना लाभदायक है। इसलिए गुरु उदित होने के बाद आपकी जो आय है, आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो मल्टीपल होंगे, वो उसमें वृद्धि होगी। आपका व्यापार है, विवाह है, संपत्ति है, वाहन है, परिवार है और प्रभावशाली लोगों से मिलने वाले सहयोग में बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। आमदनी का नया रास्ता खुलेगा। एकादश भाव लाभ का भाव है और आय का स्थान है ये। गुरु के उदित होने के बाद नौकरी करने वाले कन्या राशि वालों की आय में वृद्धि होगी। 12 तारीख के बाद वेतन वृद्धि, प्रोत्साहन राशि, रुका हुआ भुगतान या फिर अतिरिक्त जिम्मेदारी के बदले आर्थिक लाभ मिलेगा। व्यवसाय करने वालों के पुराने ग्राहक वापस आएंगे। जिस व्यक्ति से लंबे समय से भुगतान मांग रहे थे, वहां से पैसा निकलेगा। व्यापार में नया ऑर्डर आएगा, बड़ी डील होगी या नियमित आय लेने वाला ग्राहक जुड़ेगा। यह समय केवल पैसा कमाने का नहीं है, कमाई को व्यवस्थित करने का भी तो है ना। कन्या राशि, 12 तारीख की बात का समय। आमदनी बढ़ते ही पूरा पैसा खर्चा कर दिया तो लाभ टिकेगा नहीं। इसलिए गुरु का यहां पर होना विशेष लाभ है। खर्चा नहीं करना है, क्योंकि अगले भाव में ही खर्चे का भाव है। जरा सी लापरवाही बरती तो फिर पैसा टिकेगा नहीं। आमदनी को और बढ़ाने की कोशिश करिए। बचत है, बीमा है और भविष्य की आवश्यकता के लिए अलग धन रखना होगा आपको। ये नहीं कि आया बस खर्च कर दिए, ये नहीं होना चाहिए। लंबे समय से रुकी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि इच्छा पूर्ति का भाव है ये भाव। घर खरीदना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, नौकरी बदलना है चाहते हैं या फिर परिवार के लिए कोई बड़ी सुविधा जुटाना चाहते हैं, तो इसमें से कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी। जिस लक्ष्य को आर्थिक कमी या पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण बार बार टालना पड़ा था, उसके लिए साधन मिलेंगे। परिवार के बड़े सदस्य, मित्र या प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता निर्णय को अंतिम रूप तक लेकर के जाएगी, पहुंचाएगी। कई कन्या राशि वालों को अचानक अवसर मिलेगा। ऐसा अवसर मिलेगा जिसके लिए वे पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहे थे। इस बार संकोच नहीं, तुरंत व्यवस्थित कदम उठाना आवश्यक है। उठाइए, आपके साथ समय है। मित्र और पुराने संपर्क लाभ दिलाएंगे। ध्यान रखिए, गुरु उदित होने के बाद पुराने रिश्ते फिर सक्रिय हो जाएंगे, फिर से अच्छे होंगे। किसी पुराने सहकर्मी है, कलीग है आपका, कोई मित्र है, कोई 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 क्लाइंट है, कोई अफसर है, अधिकारी या फिर रिश्तेदार है, का संदेश नया अवसर लेकर के आएगा। नौकरी खोज रहे लोगों को परिचित व्यक्ति के माध्यम से इंटरव्यू मिलेगा और व्यवसाय में रेफरेंस से ग्राहक आएंगे। रेफरेंस से सामाजिक और व्यावसायिक संपर्कों के कारण सम्मान आपका बढ़ेगा, लेकिन हर व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं होगी। कन्या राशि, सच्चे रिश्ते सहायता देंगे, जबकि केवल लाभ देखकर आप पास आने वाले लोग समय और पैसा दोनों खराब करेंगे आपका। विवाह का रुका निर्णय आगे बढ़ेगा।
और आगे और क्या-क्या होगा उस पर आऊँ उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा। आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या देखते आए हैं, अभी तक सम आपने फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को कर दीजिएगा। और सावन का महीना चल रहा है, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना है, ताकि महादेव कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। इसके साथ में अपनों के बीच में शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और हाँ, जो भी मनोभाव है कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर दीजिए। चलिए आइए फिर से विषय पर आते हैं। गुरु कन्या राशि से कन्या राशि के से जो है वो सप्तमेश हैं, चतुर्थेश हैं। सप्तमेश होने के नाते जैसे ही गुरु उदित होंगे, गुरु उदित होने से विवाह की जो रुकी हुई बातचीत थी वो दोबारा शुरू होगी। योग्य रिश्ता सामने आएगा, परिवारों के बीच सहमति बनेगी और आखिर में ये तारीख तय करने की स्थिति आ जाएगी कि कब क्या कुछ करना है। जिन लोगों का रिश्ता गलतफहमी, दूरी या पारिवारिक असहमति के कारण रुका हुआ था, वहां स्पष्ट बातचीत होगी। विवाहित लोगों को जीवन साथी से आर्थिक और भावनात्मक सहयोग मिलेगा। पति या फिर पत्नी की नौकरी, व्यवसाय या फिर आय में सुधार आएगा, जिससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यापारिक साझेदारी में भी बड़ा निर्णय होगा, क्योंकि ये भाव सप्तम भाव व्यापार का भाव है, साझेदारी का भाव है। अब नई साझेदारी तभी करें जब जिम्मेदारी, लाभ और निवेश की शर्तें लिखित रूप में तय हो। इस बात का भी ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं घर की, संपत्ति की और वाहन का काम पूरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी कहा ये चतुर्थेश भी है और चतुर्थ भाव से ही फ्रेंड्स देखा जाता है, माताजी देखी जाती है, माताजी का स्वास्थ्य, मानसिक शांति देखी जाती है। यहीं से जमीन, वाहन जो भी कुछ है, आपका घर, ये सब कुछ यहीं से। तो होगा क्या कि गुरु जब कन्या राशि के से जब चतुर्थेश होकर के जब एकादशस्थ होंगे, तो जमीन, वाहन और पारिवारिक सुख से जुड़ी जितनी भी रुकावटें हैं वो कम हो जाएंगी और होम लोन स्वीकृत होगा और संपत्ति की रजिस्ट्री आगे बढ़ेगी, या फिर मकान की मरम्मत करने की सोच रहे हैं तो काम शुरू होगा। नया वाहन लेने का निर्णय भी पूरा होगा। यहाँ पर माताजी का जो स्वास्थ्य है उसमें भी सुधार होगा, आएगा, ये सुधार होगा और घर के भीतर लंबे समय से चल रहा तनाव कम हो जाएगा। परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति या जिम्मेदारी को लेकर जो असहमति बनी हुई थी पिछले दिनों, उसका व्यवहारिक समाधान यहाँ पर निकलेगा। शिक्षा और संतान से भी शुभ समाचार मिल रहा है। गुरु की दृष्टि कन्या राशि के पंचम भाव पर रहेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता मिलेगी। यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, शोध हो या फिर तकनीकी विषयों में मेहनत का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। संतान की शिक्षा, क्योंकि संतान गुरु की दृष्टि है संतान के भाव में, संतान के भाव में, शिक्षा के भाव में, नौकरी के और संतान की इन सभी क्षेत्रों में है। तो अब होगा क्या कि संतान को लेकर के, संतान की शिक्षा को लेकर के, नौकरी को लेकर के संतान की और विवाह से जुड़ी जो चिंता होगी वो कम हो जाएगी। वो यानी कि कोई लाभ मिलेगा, आप पर कुछ पॉजिटिव होगा। संतान को कोई उपलब्धि मिल सकती है जिससे आप सम्मानित महसूस करेंगे, आपका परिवार सम्मानित महसूस करेगा। संतान प्राप्ति के लिए भी अगर प्रयास कर रहे हैं तो दंपतियों को सही चिकित्सक या फिर सही उपचार पद्धति मिलेगी और समय पर जांच और नियमित उपचार से स्थिति आगे बढ़ेगी। व्यवसाय में विस्तार होगा, ये भी दिख रहा है, क्योंकि ये सप्तमेश है और मैंने आपको पहले ही कहा साझेदारी का भी भाव है ये, और व्यवसाय का भी। व्यापार करने वाले कन्या राशि वालों के लिए ये समय विशेष लाभकारी रहेगा। नया ग्राहक हो, नया क्षेत्र है, नया उत्पादन है, आपका उत्पाद है, इनसे जुड़ा ये, इन सब से आप जुड़ सकते हैं। नए ग्राहक जुड़ेंगे आपसे, नए क्षेत्र से आप जुड़ेंगे, नए उत्पादन से आप जुड़ेंगे, ऑनलाइन व्यवसाय से जुड़ सकते हैं आप, जिससे लाभ होगा आपको।